हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर से टाइप 4 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 3 तक के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दोस्तों, आपको इसी चैनल पर सभी चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस के वीडियो धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से दोस्तों, 7,290 रुपये का 11.1/9% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह का मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में? 7,290 रुपये हमें मूलधन दिया है और चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी दी? 11.1/9%। और समय दिया है हमें 2 वर्ष 9 माह। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को ट्री मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें हम 3 वर्ष का सोल्व करेंगे और फिर जो तीसरा वर्ष का जो अपना चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आएगा उसे 9 महीने में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चले हम इसे शुरू करते हैं। हमें दर कितना दिया? दर दिया है 11.1/9%। को अगर हम सोल्व करते हैं तो यह आएगा हमारे पास 1/9। कितना आएगा? 1/9 आएगा। तो हमें ट्री मेथड से सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक गोला बनाएंगे। इस गोले में क्या लिखेंगे? इस गोले में हम लिखेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को हम यहाँ पर लिखेंगे। और कितने वर्ष के लिए हम बना रहे हैं? 2 वर्ष तो पूरा दिया और तीसरा दिया है 9 माह। तो हम क्या करेंगे? पूरा 3 वर्ष के लिए बनाएंगे और तीसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा उससे 9 माह में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 वर्ष के लिए हम बना रहे, तो हम यहाँ पर पहले वर्ष का लिखेंगे, यहाँ पर ब्याज जो आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का जो भी ब्याज आएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे वर्ष में जितना भी ब्याज बनकर आएगा। तो अब हम सोल्व करते हैं। हमें मूलधन की जगह लिखना है। मूलधन कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 7,290 रुपये। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 7,290 रुपये मूलधन की जगह हम लिख लेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि ब्याज कैसे निकालते हैं। मूलधन के ऊपर ही ब्याज निकलता है। हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी दी? हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर दी है 11.1/9%। इसको हमने सोल्व किया, कितना हो गया? 1/9 हो गया। यानी कि हमें क्या करना है? 7,290 रुपये का 1/9 निकालना है ब्याज। कितना आएगा? 7,290 का 1/9 के हिसाब से पहले वर्ष के लिए कितना ब्याज बनेगा? पहले वर्ष के लिए बनेगा 9×8 = 72, 9 × 9 और 0, यानी कि 810 रुपये हमारा पहले वर्ष के लिए ब्याज बनेगा। दूसरे वर्ष के लिए भी 1/9 के हिसाब से कितना बनेगा? वो भी बनेगा 810 रुपये बनेगा। और तीसरे वर्ष के लिए भी कितना बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज 810 बनेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो हमने निकाला है ये क्या है? ये अभी साधारण ब्याज है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि जो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है। यानी कि पहले वर्ष का जो भी जितना भी ब्याज बना होगा उसका 1/9 निकालेंगे हम, तो वो दूसरे वर्ष में लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि 810 का अगर हम 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 से 81 कटेगा 9 बार, यानी कि आ जाएगा 90। यानी कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? पहले वर्ष के ऊपर 90 रुपये। यानी कि दोस्तों, एक बार और समझाता हूँ। पहले वर्ष का जितना भी साधारण ब्याज निकल कर आता है तो दूसरे वर्ष का जो भी ब्याज होता है तो हमें क्या करना होता है कि पहले वर्ष का जितना भी ब्याज बना उसका जितनी भी दर दी है ना, उस दर के हिसाब से 1/9 के हिसाब से हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना रहता है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? हमारे पास आ गया 90। इसी तरह से तीसरे वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे वर्ष में कैसे निकालेंगे? यानी कि दूसरे और पहले वर्ष का जितना भी ब्याज बना है उसका हम क्या करेंगे? 1/9 निकालेंगे। क्या करेंगे? पहला और दूसरे वर्ष का जितना भी ब्याज बनाना उसका हम 1/9 के हिसाब से निकाल के तीसरे वर्ष में लिखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले 810 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 810 का 1/9 के हिसाब से बनेगा 90। इसी तरह से फिर एक बार और दूसरे वर्ष का 810 का जो चक्रवर्ती साधारण ब्याज बना था और चक्रवर्ती ब्याज बना था, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना बनेगा? 810 का एक बार और हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90। और जो 90 बना था दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज उसका भी 1/9 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 से 1/9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 10। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में ट्री मेथड से सोल्व किया है। तो पहले वर्ष का ब्याज इतना बना है, दूसरे वर्ष का ब्याज ये बना है और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना बना है? ये बना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 वर्ष 9 माह का हमें क्या निकालना है?
चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो तीसरे वर्ष का जितना भी ब्याज निकाला है ये क्या है, तीसरे वर्ष, यानी कि ये 12 महीने का है। तीसरे वर्ष में जो भी आ रहा है ये कितने, 12 महीने का है। तो हमें क्या करना है, इसे 9 महीने में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे वर्ष का जितना भी जो ब्याज बना है, तीसरे वर्ष का ब्याज को अगर हम ऐड करते हैं, इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो रहा है, 810 में 90 को ऐड करेंगे, 900, 900 में 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 990, और 10 ऐड करेंगे यानी कि हो जाएगा ये कितना, टोटल 1000। ये क्या है, तीसरे वर्ष का जितना भी ब्याज बनाता वो है। तो ये कितने महीने का, ये है 12 महीने का। अगर 12 महीने की वैल्यू अगर हमारे पास ब्याज कितना आया, 1000 आया है, तो यहाँ से हम 1 महीने की निकाल सकते हैं। 1 महीने की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को बटे में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे हो जाएगा कितना, 12। इसी तरह से हमें कितना, 9 माह का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 महीने का निकालना है तो हम इंटू कर देंगे किसका, 9 का। अगर यहाँ पर 9 का इंटू करना है तो ये 1 महीने का ब्याज था, तो हमने क्या किया, 1 में 9 का इंटू कर देते हैं। यहाँ पर हम 9 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 महीने का ब्याज। तो इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो ये कटेगा, इसको काटेंगे, 3 से कटेगा ये 3 बार 9, और 3 से कटेगा 12 कितनी बार, 4 बार, और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 से 1000 कटता है 250 बार, यानी कि हमारे पास कितना, 250 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे पास 9 महीने का ब्याज निकल कर कितना आ जाएगा, 9 महीने का ब्याज निकल कर आ जाएगा, 9 महीने का ब्याज कितना आया, 250 का इंटू अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है। हमें क्या कहा था क्वेश्चंस में कि 2 वर्ष 9 माह का मिश्रधन व चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, 9 महीने का निकाल दिया, क्या साधारण चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया, कितना है 750। पहले वर्ष का ब्याज इतना था, दूसरे वर्ष का ब्याज इतना था। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो इसको छोटा करके हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें टोटल क्या करना, सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करना। मिश्रधन क्या होता है, जितना भी चक्रवर्ती ब्याज बनता है उसको मूलधन में ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी चक्रवर्ती ब्याज है इनको जोड़ लेते हैं। 810 और 810 और 90 कितना हो जाएगा, 810 और 810 को जोड़ेंगे तो 1620, 1620 में अगर हम 90 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1710। 1710 में अगर हम 750 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 5 और 1 6, 7 7 14 का 4, हंसी ला गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2460 रुपये हमारा क्या आएगा, ये 2460 हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, CI आ जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब हमें मिश्रधन निकालना। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा मूलधन है, मूलधन में हम क्या करेंगे, मिश्रधन को ऐड करेंगे। मूलधन कितना था हमारा, 7290 रुपये। अगर हम यहाँ पर 7290 रुपये को अगर हम ऐड कर दें, 7290 को हम ऐड करेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा टोटल। इन दोनों को हम क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 का 5, हंसी लग गया 1, तो 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो ये होता है 9, यानी कि हमारा टोटल मिश्रधन हो जाएगा 9720। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत लिख लिया है, तो यहाँ पर 9 होगा 10 की जगह, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 4 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन को और समझते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, मैं आपको पूरा डिटेल से एक बार समझा देता हूँ। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस के अंदर, अगर हम बात करते हैं 2160 रुपये का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का मिश्रधन व 73 दिन का ब्याज ज्ञात करो। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में, 2160 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी दी, 16 से 2/3%। हमें 2 वर्ष का ब्याज और 73 दिन का निकालना। पहले हमें उस वाले क्वेश्चंस में 9 माह का निकालना था, इस वाले में हमें कितने का निकालना है, 73 दिन का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 16 से 2/3% को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 से 2/3% को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 1/6।
और अगर हम 2 वर्ष तो पूरा दिए और 73 दिन यानी कि एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 का तो क्या करेंगे हम, एक साल का निकाल लेते हैं, यानी कि तीसरे वर्ष का भी निकाल लेंगे, फिर उसका एक एक दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसके बटे में 365 कर लेंगे, और 73 दिन का निकालना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 73 का इंटू कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आपको निकालना है। पूरा ट्री मेथड एक बार मैं बना देता हूँ। तो हम यहाँ पर इस गोले में क्या लिखेंगे, इस गोले में हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल। तो चलो मैं प्रिंसिपल की वैल्यू भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना दिया है, हमें दिया है 2160 रुपये। तो अब हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है, ये निकालना है हमें 3 वर्ष के लिए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। यहाँ पर हम पहले वर्ष का ब्याज लिखेंगे, यहाँ दूसरे वर्ष का लिखेंगे, और यहाँ पर हम तीसरे वर्ष का लिखेंगे। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन के ऊपर किस हिसाब से, दर से निकालते हैं। दर कितना है हमारा, दर है हमारा 1/6। कितना है दर, 1/6 के हिसाब से हम निकालेंगे। तो 2160 का अगर 1/6 के हिसाब से निकालेंगे, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना आएगा, 360 आएगा। पहले वर्ष के लिए ब्याज 360 आएगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 360 ही आएगा, और तीसरे वर्ष के लिए भी कितना आएगा, 360 ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि जितना भी ब्याज बना है, तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज बनता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का जितना भी ब्याज बनेगा उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी कि अगर हम 360 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 का 1/6 निकालेंगे तो आता है हमारे पास 60। इसी तरह से दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, तीसरे वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालेंगे तो पहला और दूसरे वर्ष का जितना भी ब्याज बना उसका चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। तो पहले हम 360 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर इसी तरह से दूसरी बार 360 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, 60 आएगा। और फिर 60 का 1/6 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, टोटल आएगा 10 आएगा। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, जितना भी ये ब्याज बना है इनको, तीसरे वर्ष का जो ब्याज बना है इसको हमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर हम 360 में 60 को ऐड करते हैं और फिर 60 को ऐड करते हैं और फिर 10 को ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितना आएगा, ये बनेगा हमारा 490 बनेगा। ये 490 किसकी वैल्यू, ये 12 महीने के। तो 12 महीने में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक दिन की निकालना है, यानी कि 365 बराबर अगर हमें 490 दिया है तो एक दिन का निकाल कर आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैंने आपको इतना सॉल्यूशन करके बता दिया है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का सही जवाब देखते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं आपको और भी सभी चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन धीरे धीरे करके अपलोड करूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।